नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में ना आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 17 के बारे में। और दोस्तों यह है एक वन साइडेड मैच। वन साइडेड मैच का मतलब आपको सीधा सा समझ में आ ही रहा होगा कि ये मैच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को जीतना है। अब क्या अंतर होगा इस मैच में वो बात करेंगे कि कितने मार्जिन से जीत लेगी। पहले बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की तो हमें क्या करना है, कौन से प्लेयर को रखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करती है तो हमें क्या करना है, बस इतना सा हमें फोकस करना है। इसके बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को बना लेंगे तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर पाएंगे। मतलब वीडियो देखने के बाद में आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से आपको बस इतना कर देना है। चलिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। फिर इसके बाद आपको करना है टेलीग्राम ज्वाइन। टेलीग्राम पर आपको मिलेगी फाइनल टीम, टॉस के बाद के अपडेट्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सब कुछ फ्री है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। अब बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा डॉक्टर राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ये मैच होने वाला है। अभी दोस्तों मैच का जो टाइमिंग है वो 3 बजे का है। डे नाइट मैच है, इंडिया में ड्यू चल रहा है। मैंने आपको इंडिया वाले मैच में भी क्लियर कहा था कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर फायदे से मतलब मेरा ये है कि अगर बांग्लादेश सेकंड बैटिंग भी करती है तो थोड़ा बेहतर स्कोर कर लेगी पहले बैटिंग के मुकाबले। समझ रहे हैं आप चीज़ को। जैसे कि इंडिया ने बहुत आराम से 300 पार किया, लेकिन उतने ही आराम से ऑस्ट्रेलिया ने चेस भी कर लिया था। लास्ट हम मैच की बात कर रहे हैं, वैसा ही आपको यहाँ देखने मिलेगा। चूंकि बांग्लादेश चेस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी यह है कि अगर आप किसी खिलाड़ी से 15 रन की उम्मीद कर रहे हो तो वो 20 बना सकती है, 25 कर सकती है। और अगर आप किसी से 25 की उम्मीद कर रहे हो तो आप वो 30-35 तक जा सकती है। बांग्लादेश प्लेयर की हम बात कर रहे हैं। टोटल इस मैदान पर 7 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी जो मैच हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने 232 बनाया था, साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया। 49 ओवर में काफी एंड तक मैच चला गया था। सी ट्रायन ने 62 किया था, शोरना अख्तर का 51 था। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने 221 बनाया था, पाकिस्तान को उन्होंने ये बनाने नहीं दिया। फिर ये तो खैर बहुत पुराना मैच है तो इसको अवॉइड करिएगा। अब विकेट जो है वो ज्यादातर स्पिनर ने निकाले। ज्यादातर विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, तो स्पिनर्स पर हमेशा की तरह आपको फोकस करना है। स्कोर करने वाला प्लेयर है यहाँ पे नंबर 5 की, यहाँ पे नंबर 4 की। तो मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग की। और यहाँ पावर प्ले में कोई विकेट नहीं था, लेकिन रन भी सिर्फ 28 थे। यहाँ 40 रन बने, लेकिन 2 विकेट चले गए थे। पाकिस्तान के थोड़े ज़्यादा विकेट चले गए और साउथ अफ्रीका के यहाँ पे 40 रन थे और 1 विकेट था। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो 40 रन आराम से बनते हुए नजर आएंगे। और अगर बांग्लादेश बैटिंग कर रही है तो लगभग 25 से लेकर 30 के बीच का स्कोर आपको देखने मिलेगा। तो ये काम आएगा आपको ट्रेडिंग करने में। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। लगातार प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, वहां से आप भी अपना प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर विकेट फास्ट स्पिनर्स ने निकाले हैं, तो स्पिनर पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से दोनों टीम के हेड टू हेड के बारे में। सारे के सारे मैचेस किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि कॉमन सी बात है, जीतना भी था। बांग्लादेश ने 89 का स्कोर किया था। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया से मैच उन्होंने खेला था 93 रन बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, मात्र 2 विकेट गंवाकर। जिसमें निगारा सुल्ताना के 16 रन थे, अलिसा हीली के 33 थे, एशले गार्डनर 3 विकेट, किम गर्थ 3 विकेट, एलिस पेरी 2 और सोफी मोलिक्स के 2 विकेट थे। एक और मैच जिसमें बांग्लादेश सिर्फ 97 रन बना पाई थी, नाइदा अख्तर का 22 था और इसमें भी एलिस पेरी का 35, सोफी मोलिक्स के 3 विकेट, गार्डनर के 2, एलाना किंग के 2 और जॉर्जिया बारेहम के 2 विकेट। अब इन दोनों मैचेस से हमें एक चीज तो ये समझ में आई है कि यहाँ ना बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन करने में ही फायदा है, बल्लेबाज को, बैटर को वाइस कैप्टन कैप्टन करने में फायदा नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉलिक्स ने 3 विकेट निकाले थे और गार्डनर के 2-2-2, बैटर के सिर्फ 35 रन ही बना पाई है। यहां पर भी वही स्थिति है, गार्डनर और किम गर्थ ने 3-3 विकेट निकाल दिए। तो कुल मिलाकर अगर किसी बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया जाए तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है।
अब हम आते हैं बांग्लादेश वुमेन्स की संभावित 11 पे। यहाँ पे आपको मिलती है रबिया हैदर, फिर फरगना हक, शर्मीन अख्तर, निगारा सुल्तान, शोरना अख्तर, शोभना मोस्तारे, रबिया खान, रितु मोनी, फहीमा खातून, मारूफा अख्तर और नाहिदा अख्तर। पावर प्ले में ये तीनों बॉलर फाहिमा, मारूफ और नाहिदा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। यही आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिख जाने वाली है। अभी अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इन सभी प्लेयर ने एक एक मैच इंडिया के इस मैदान पर खेला हुआ है। अब इस एक मैच से बहुत ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन जो अभी हमने बात की थी कि नंबर 3 नंबर 4 की प्लेयर स्कोर कर रही हैं इस मैदान पे, उन्हीं का स्कोर आपको नज़र आएगा। 3-4-5, 3-4-5 के बल्ले से स्कोर आया है। मतलब जो मिडिल ऑर्डर है उसके लिए यहाँ बैटिंग करना थोड़ा ईजी रहा है टॉप ऑर्डर के मुकाबले। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुबिया हैदर की, जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, रन बनाए हैं 87, 20 का बैटिंग एवरेज है, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुकी है। आपकी जो मेन टीम है, जो जीएल का प्राइम टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें इनकी जगह नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर आते हैं फरगना हक। फरगना हक ने 31 के एवरेज के साथ में 8 बार 50 और 2 बार शतक लगाया है, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया के सामने आई हैं तो टोटल 20 रन बना पाई हैं। तो कुल मिलाकर जगह तो इनकी भी आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर सेकंड बैटिंग बांग्लादेश कर रही है तो जिस प्लेयर से आप 15 रन की उम्मीद कर रहे हो उससे आप 25 की कर सकते हो, जिससे आप 20 रन की उम्मीद कर रहे हो उससे आप 30 की कर सकते हो, क्योंकि ड्यू के चांसेस रहेंगे। और जब ड्यू आता है तो बैटिंग थोड़ा इजी होता है, बॉलिंग थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। चूंकि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं तो नई गेंद के साथ में उतना ड्यू का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि अगर बैटर रखना ही है बांग्लादेश की तो मिडिल ऑर्डर की रखकर चले तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। अभी आप यहां पर देखिए शर्मीन अख्तर है, जिन्होंने 2 मैचेस में ठीक ठाक बैटिंग की और दोनों मैचेस में टीम पहले बैटिंग कर रही थी। पहले बैटिंग करते हुए इनके 5-50 है और ऑस्ट्रेलिया के सामने जब इन्होंने एक बार बैटिंग की थी तब 24 भी बनाया था। तो ये वो प्लेयर है जिसको ट्राई कर सकते हो। अगर रिस्क लेने की बात आ ही जाती है तो इनको रिस्क ले सकते हो पहले बैटिंग में। अब पहले बैटिंग में क्यों लेना है रिस्क? दोस्तों एक और जो बहुत कॉमन सी चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, आपके काम भी आएगी। वो ये है कि अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर बांग्लादेश की बॉलर लेने में ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के लगभग 5 से 6 विकेट तो जा ही सकते हैं। और अगर 5 से 6 विकेट जा रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 2 बॉलर भी अगर 2-2 विकेट निकालती हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे जाएंगे, लगभग 60 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए ना आपको बॉलर लेने में फ़ायदा होगा अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है तो। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं और 16 का एवरेज है। सोफी मॉलिक्स यहाँ है जो सामने वाली टीम में मौजूद है, परेशान करेंगी। इसके बाद है निगारा सुल्तान। निगारा सुल्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, लगभग 30 का एवरेज, 5-50, 100 बनाया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के सामने आई हैं तब रिकॉर्ड बिगड़ा है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये भी लगभग टीम से बाहर है और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने इनका एवरेज 19 का है। और मॉलिक्स एक बार फिर से आपको नजर आएंगी जो इन्हें परेशान कर सकती है। इसके बाद है शोरना अख्तर। शोरना अख्तर बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगी, चूंकि बॉलिंग में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। रही बात बैटिंग में, तो बैटिंग में भी 15 का एवरेज है। इस टूर्नामेंट के अंदर एक बार 50 और एक बार 3 विकेट ये निकाल चुकी हैं। एवरेज है 6 विकेट का, एवरेज है 6 रनों का ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो हाल फिलहाल में ये भी जगह नहीं बना पा रही है। हालांकि इनको थोड़े ज़्यादा लोगों ने रखा है, लेकिन अभी तक सिर्फ एकमात्र प्लेयर जो हमें मिली है नंबर 3 की, वही है इस टीम में जगह बैटिंग से जगह बनाने लायक। इसके बाद शोभाना मोस्तारे, जिनका बैटिंग एवरेज लगभग 20 का है, एक बार 50 किया है, ये भी आपकी टीम से बाहर ही रहने वाली हैं। इनको राइट आर्म मीडियम ने ज़्यादा परेशान किया, लगभग 150 गेंदों में 6 बार आउट हो चुकी है, एवरेज सिर्फ 12 का है। किम गर्थ यहाँ मिलेंगी, मेगन स्कट और ताहिल मैग्रथ, जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हैं। इसके बाद आती है रबिया खान। रबिया खान ने थोड़ा बेहतर किया है, 1 विकेट यहाँ, 3 विकेट यहाँ और यहाँ पर 1 विकेट, रन 43 और 25 का स्कोर है। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें इस टूर्नामेंट में जो इनका रिसेंट फॉर्म रहा है ना, उस बेसिस पे अगर आप चाहो तो रबिया खान को ट्राई कर सकते हो। तो ये वो दूसरी प्लेयर है बांग्लादेश की तरफ से जिसको रखा जा सकता है। ठीक है, 31 विकेट टोटल निकाले हैं और एवरेज इनका लगभग 11 का है, 50 नहीं है इनके बैट से कोई भी। आप बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद मत करना, लेकिन हाँ जो मैं 15-20 वाले स्कोर की बात कर रहा हूँ वो चांसेस हैं, और अगर 1 विकेट निकालती हैं तो ड्रीम टीम में लगभग आ जाएंगी।
इसके बाद है रितु मोनी। रितु मोनी को आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 16 का एवरेज है और 32 इनिंग में सिर्फ 17 ही विकेट इनके खाते में दर्ज है। राइट आर्म ऑफ स्पिन एशले गार्डनर इनको परेशान करेंगे। फिर आती है यहाँ पे फातिमा खातून, जिन्होंने सभी मैचेस में विकेट निकाले हैं। 33 इनिंग में 33 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अभी परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, तो अभी के लिए फाहिमा खातून उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। सेकंड इनिंग में 21 विकेट है, पहली इनिंग में इन्होंने 12 विकेट निकाले थे। अब आती है मारूफा अख्तर। मारूफा अख्तर ने 29 इनिंग में 25 विकेट निकाले हैं। 6 विकेट है पहले बॉलिंग करते हुए, 19 विकेट है सेकंड बॉलिंग करते हुए। ठीक है, यह है राइट आर्म मीडियम बॉलर। और इसके बाद आती है नाहिदा अख्तर। नाहिदा अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 में 3 और 38 में 47 विकेट है इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो नाहिदा अख्तर वो प्लेयर है जिनको ट्राई किया जा सकता है। एक नाहिदा अख्तर इनकी बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है और एक आपको मिल जाती है फाहिमा खातून, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो टोटल 4 से 5 प्लेयर जो हमने देख लिए हैं वही हैं बांग्लादेश की तरफ से जो आपके काम आ सकती हैं। अब अगर हम ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की बात करें तो ये वन साइडेड टीम है जो कि बहुत आराम से मैच को निकाल देगी। हाँ, इतना है। अब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, फिर हम आगे रिकॉर्ड तो खैर देख ही लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है तब तो आपको बैटिंग के लिए एनाबेल बैटमूनी को रखना ही पड़ेगा और इसके नीचे एशले गार्डनर तक आपको आना पड़ेगा। चूंकि एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर आपको बॉलिंग प्रोवाइड कराती हैं तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आपको ये करना है कि आपको यहीं तक रुकना पड़ेगा, एलिस पेरी तक। फिर आपके पास में एक प्लेयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी जिसका इस्तेमाल आप बॉलिंग में बढ़ा सकते हैं। या फिर जो हमने रीसेंट फॉर्म देखा है, रीसेंट इनका क्रिकेट देखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके आऊँगा। इस वाले मैच में आप देखें कि बांग्लादेश को 93 रन बनाने थे, बांग्लादेश ने 89 बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन बनाए थे, लेकिन उसमें इन्होंने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। बांग्लादेश ने 97 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 विकेट गंवा दिए। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ टॉप ऑर्डर की 2 प्लेयर ही मैच को फिनिश कर देंगी। तो 1 या 2 कॉम्बिनेशन ऐसे भी बनाना जिसमें आप टॉप ऑर्डर को छोड़ देना, चाहे सेकंड बैटिंग में टॉप ऑर्डर को छोड़ देना और उसके स्थान पे आप 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर पे फोकस करना। ये आप ज़रूर ट्राई करना। जब आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन खैर बना ही रहे होंगे तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहले ऐसा हुआ है तो इसको रिपीट होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड कैसा है ज़रा देख लेते हैं। एलिसा हेली ने इस मैदान पे बड़ा स्कोर किया है, बाकी सभी का स्कोर लगभग 40 प्लस का ही है। तो ओवरऑल इस मैदान पे बैटिंग करने में इनको दिक्कत तो नहीं है। एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट निकाले हैं, सोफी मोल्लेक्स को 3 पहले भी मिल चुके हैं। अब आप आइए, देखो रिकॉर्ड यहाँ आपके काम नहीं आएगा। यहाँ सीधी सी बात है कि आपको प्लेयर कौन कौन से रखने हैं और कौन कौन से छोड़ सकते हो। अब ये तो रखना ही है, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड देखूं बांग्लादेश के सामने तो एवरेज 22 का है। और हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड इनिंग में बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के हर टॉप ऑर्डर से ही काम चल जाएगा, मतलब टॉप ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। आपको 1-2 कॉम्बिनेशन में टॉप ऑर्डर को छोड़ना पड़ेगा अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहता है तो। ठीक है, हाल फिलहाल की स्थिति में ये टीम में है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। 11 बॉलों में 3 बार आउट हो चुकी है, बैटिंग एवरेज सिर्फ 1 का है। फिर लिचफील्ड है, ये एक ऐसा बेटर ऑप्शन है जो आपके वाइस कैप्टन का काम कर सकता है, जिसको बहुत कम लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के सामने जो 3 मैच खेले और तीनों मैचेस में सिर्फ 17 ही रन ये बना पाई हैं, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। मतलब ये वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है जिनके फेल होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप आइए नंबर 3 पे। यहां से कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। ना ही तो आप एलिस पेरी को छोड़ोगे, एवरेज 60 का है बांग्लादेश के सामने, वैसे 40 का है। गेंदबाजी ज़्यादा कर नहीं रही है तो गेंदबाजी भूल जाओ। बैटमूनी तगड़ी प्लेयर है, 50 और 60 का बैटिंग एवरेज आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ मतलब बैटमूनी को भी आप नहीं छोड़ सकते हो। फिर एशले गार्डनर के बाद आपको मिलेंगी एनाबेल सदरलैंड। ये आपको बॉलिंग प्रोवाइड करेंगी। इनका 10 विकेट है पहले बांग्लादेश के सामने, मतलब कैप्टनसी की प्राइम चॉइस के तौर पे गार्डनर आपको मिल जाती है। रिकॉर्ड तगड़ा है और वैसे भी मतलब गार्डनर और सदरलैंड ये तगड़ी प्लेयर है, दोनों की दोनों। यहाँ देखिए 3-2-5 विकेट निकाल चुकी है। ज़्यादातर लोग एनाबेल को कैप्टन कर रहे हैं, आप एशले गार्डनर को ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि गार्डनर ने इस टीम के सामने पहले 10 विकेट निकाले हुए हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम चलें तो आपके लिए गार्डनर एक बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। और गार्डनर के बाद अगर हम किसी प्लेयर को देखें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में, तो वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा।
हाल फिलहाल में आप ताहिल मैकग्रथ को छोड़ दीजिए, यहां आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ना तो बैटिंग आ पाएगी, बॉलिंग भी अगर करती है तो 3 से 4 ओवर की करेंगी। किम गर्थ इस टीम के सामने पहले 5 विकेट है, वैसे 51 विकेट निकाल चुकी हैं, इनको आपको टीम में रखना है, ठीक है। पहले बॉलिंग करते हुए 25 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 26 विकेट निकाले हैं। इसके बाद आते हैं सोफी मॉलिक्स, ये वो प्लेयर है, अगर आप लोग किसी दूसरी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना चाहते हो तो मॉलिक्स को ट्राई करना, ये बहुत तगड़ी और विकेट टेकर बॉलर है, इसीलिए इस पे फोकस करना। 15 इनिंग में 29 विकेट निकाल चुकी हैं, दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। फिर आती हैं एलाना किंग, 29 में 48 विकेट है, एक मैच में तो इन्होंने 50 बनाया था जब टीम पूरी लगभग ऑल आउट हो चुकी थी, पाकिस्तान के सामने वाले की बात है। 29 में 48 है, पहले बॉलिंग करते हैं 19 और सेकंड बॉलिंग करते हैं 29 विकेट इनके खाते में है। मेगन स्कट ये 1 से 2 विकेट बहुत नॉर्मल वे में निकालती हैं, तो इनको आप 1 से 2 विकेट के लिए ट्राई कर लेना। 27 में 31 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब क्या कहता है आपका कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन परसेंटेज? ज्यादातर लोग सदरलैंड को ट्राई कर रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि गार्डनर को ट्राई करके देखना, मॉलिक्स को ट्राई करना। अगर थोड़ा सा डिफरेंशियल जाओगे तो हेली और लिचफील्ड की तरफ जाया जा सकता है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, जरा वो समझ लेते हैं। दोस्तों अगर चीजें अच्छी लगी हो, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ये जरूरी है कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आगे भी लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। अब यहां देखो आप भाई, हिली को और बैट मूनी दोनों को रखा है। अब चूंकि अगर आपको एक बॉलर एक्स्ट्रा बढ़ाना है बांग्लादेश का, तो क्या करेंगे आप, बैट मूनी को छोड़कर यहां पे एक बॉलर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। कब? जब सेकंड बैटिंग कर रही हो ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन जब आप ये करें, ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग कर रही हो और आपको लग रहा है कि यार टॉप ऑर्डर में से एक फेल होने के चांसेस हैं, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है, तो एलिसा हेली और लिचफील्ड में से किसी एक को छोड़कर फिर आप एक बॉलर एक्स्ट्रा बढ़ाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एलिस पेरी आपकी सभी सिचुएशन में टीम में रहेंगी। बैट मूनी को ट्राई करना है, गार्डनर वाइस कैप्टन, सदरलैंड कैप्टन, मेगन, मॉलिक्स, किंग और किम गर्थ ये टीम में शामिल हैं, ठीक है। और रब्या खान को रखा हुआ है, एक बॉलर और बढ़ाई जा सकती है, वो स्थिति मैंने आपको बता दी है। अब आप कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे वो और समझ लीजिएगा। एक कॉम्बिनेशन तो आपके सामने ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे, अगर पहले बैटिंग कर रही है, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, फिर तो ज़्यादा फेरबदल संभव नहीं है, फिर आप एक रिस्क ले सकते हो कि हेली, लिचफील्ड और मूनी ये वो 3 प्लेयर हैं। ये 3 भी मैं क्या कहूँगा कि ये 2 प्लेयर ऐसी है जिनको आप एक एक टीम में छोड़कर एक एक गेंदबाज को ऐड करा सकते हो, या फिर आप मेगन स्कॉट को छोड़कर एक एक्स्ट्रा बॉलर को ट्राई करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा चांसेस नहीं है। आप पेरी को नहीं छोड़ सकते, बैट मूनी के भी बहुत कम चांसेस हैं, गार्डनर, सदरलैंड को नहीं छोड़ सकते, मॉलिक्स को नहीं छोड़ सकते, गर्थ और किंग भी अच्छा कर रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 प्लेयर ऐसी हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो पहले बैटिंग में, हेली, लिचफील्ड और मेगन स्कॉट। अगर सेकंड बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आप इन 3 प्लेयर को रिप्लेस करके अपने कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें हेली, मूनी और लिचफील्ड के स्थान पे एक एक बार आप एक एक एक्स्ट्रा बॉलर को ट्राई कर सकते हो। ये आपको जीएल में ट्राई करना है। अब आप कहो कि मैं यही टीम आप उठाकर लगा दो और आप टॉप हो जाओ, संभव नहीं है, चेंजेस करने पड़ेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, अगर आप ये रिस्क नहीं ले, ये सेफ ऑप्शन छोड़ देते हो सदरलैंड वाला, तो गार्डनर को ट्राई करना, एक बार लिचफील्ड को ट्राई कर लेना, पेरी को ट्राई करना, मॉलिक्स को ट्राई करना, ये कुछ बेहतर ऑप्शन है आपके लिए रिस्क लेने के लिए। तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने समझाया तो बेहतर तरीके से ही है। नहीं आई समझ में तो वो आपकी गलती रही होगी, तो फिर से देखो। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।